और इस वक्त की बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन का शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। खबर समाजवादी पार्टी के कुनबे में मचे घमासान से जुड़ी है। शिवपाल यादव ने बयान दिया है और साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 11 मार्च के बाद वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे। आज नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे शिवपाल यादव। और आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे और फिर से इसलिए पार्टी बनाएंगे बेहद। और अब तो जब चुनाव प्रचार में निकलेंगे तब गांव के गांव समाजवादी पार्टी और हमारे पक्ष में हो जाए। लेकिन इटावा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से हम कहेंगे, जो बेईमान है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं, अपमानित करते हैं, अपने नेताओं का अपमानित करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनके प्रत्याशियों को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना। जो जनता की सेवा करें, जनता के काम आए, मदद करें, अच्छा काम करें, उन्हीं को जिताएं, उन्हीं को जिताएं। इसलिए हम और जसवंत नगर के लोगों से सबको मना लेना। कुछ लोग तो रूठते हैं, चुनाव के समय रूठते हैं, तो जरूर मना लेना, हर तरीके से मना लेना, पैर छू के, हाथ जोड़ के, हर तरीके से मना लेना, बता देना। और ये लड़के तो शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे। इस बीच न्यूज 24 रिपोर्टर वीरेश पांडे इस समय लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाऊंगा, ये बात शिवपाल यादव ने कही है, क्या कैसे समझ पाए हैं इस बात को? देखिए, अगर इसको इस राजनीतिक मायने निकाले जाए तो साफ है कि अगर ये जो शांति है समाजवादी पार्टी की, वो सिर्फ चुनाव तक की है। यानी जो एक और संघर्ष बाकी है यादव परिवार में, और उसका नतीजा ये होगा कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से एक नई पार्टी को बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आज कह दिया। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को लेकर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव नाराज हैं, और साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरह से जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हुई है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने खून से पार्टी को सींचा है और हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। 105 सीटें जो कांग्रेस को गई हैं वो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को पच नहीं रही हैं, और उसमें ज्यादातर सीटें हैं वही हैं जो शिवपाल और मुलायम सिंह यादव के समर्थन में है। तो शिवपाल यादव ने साफ ये भी कहा कि 5 साल से जो लोग खून पसीना एक कर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी आपने अनदेखी कर दी। वो लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस को आपने जगह दे दी। और साथ ही वो ये भी आह्वान कर रहे हैं कि कांग्रेस को किसी कीमत पर नहीं जिताना है जिस जिस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। विदेश तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो शिवपाल यादव ने साफ कहा कि 11 मार्च के बाद मैं पार्टी बनाऊंगा और जिस तरह अपने लोगों की अनदेखी की गई है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले मुलायम सिंह यादव भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की समाजवादी पार्टी को किसी कीमत पर जरूरत नहीं थी। बताना चाहते हम क्यों बर्खास्त हुए? मैं केवल गलत काम रोक रहे थे, हमने कोई कब्जा न करे, कोई दलाली न करे, कोई नमक दो के काम न करे, नकली शराब न बेची जाए। इसी का तो हम विरोध कर रहे थे, और हमारा समर्थन कर दिया नेताजी ने।
नेताजी ने जब हमारा समर्थन कर दिया और उसी दिन से हम पर भी हमला और नेताजी पर भी हमला, दोनों लोगों पर हमला। इसलिए मैंने कहा, और कौन लोग हमला कर रहे थे? जिनको सब कुछ दे दिया नेताजी, सब कुछ दे दिया, और जब दे दिया, जब नेताजी को हटाने की कोशिश चली, मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, सब कुछ ले लो, टिकट बांधने का अधिकार भी ले लो, केवल नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहने दो, हमारी भी टिकट काट देना, किसी को टिकट दे देना, किसी को भी टिकट दे देना। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जूही जी, आपके नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ अलायंस तो कर लिया, ना इससे मुलायम सिंह यादव खुश हैं और ना ही इस गठबंधन से शिवपाल यादव खुश हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं। और शिवपाल यादव ने साफ ऐलान किया है कि 11 मार्च के बाद मैं नई पार्टी बनाऊंगा। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, क्या आप साझा कर सकते हैं? फिलहाल माननीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर समाजवादी की पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। 11 मार्च के बाद किसकी क्या मंशा है ये और क्या सोचता है वो 11 मार्च के बाद ही पता लगेगा। जहाँ तक नेताजी का विरोध कांग्रेस की विचारधारा से पहले से रहा था और उन्होंने अपना विरोध दर्ज भी कराया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सही ये लगा कि आज की परिस्थिति में हम कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ें। अब इस गठबंधन को कोई कैसे देखता है ये उसके ऊपर है। हमारे लिए एक मजबूत गठबंधन है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और एक हम सार्थक सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। लेकिन इस बात में कितना दम है जूही सिंह कि 5 साल से जो लोग पार्टी बनाने के लिए खून पसीना एक किए हुए हैं, उन्हें उनकी आपने अनदेखी कर दी, कांग्रेस को आपने जगह दे दी। अब शिवपाल यादव तो साफ कह रहे हैं कि किसी कीमत पर कांग्रेस के जितने भी आपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। ये उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है और हमारी कोशिश ये रही कि अगर हमने किसी पार्टी से गठबंधन किया है तो हमारा संगठन जरूर उनके भी सारे प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करे और कांग्रेस भी इसमें लगेगी। इसमें मैं माननीय शिवपाल जी के वक्तव्य को ना टिप्पणी करना चाहती हूँ ना मुझे करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जूही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।